वास्तव में आदरणीय श्री शिवदयाल जी महाराज उर्फ राधा स्वामी जी पूर्व जन्म के भक्ति युक्त पुण्यात्मा थे। वर्तमान में उन्हें शास्त्रानुकूल सत्य भक्ति नहीं मिली, जिस कारण से वे अपनी पूर्व जन्म की कमाई के आधार से ही भक्ति के प्यासे थे। 5-6 वर्ष की आयु में बचपन से ही स्वयं समाधिस्थ हो जाते थे। अपनी पूर्व जन्म की कमाई को समाप्त कर गए, इसीलिए अपनी प्रिय शिष्या बुक्की में प्रवेश होकर बातें करते थे। श्री प्रताप सिंह जी ने जीवन चरित्र हजूर स्वामी जी महाराज वचन 65 में लिखा है कि मैं यानी प्रताप जी तथा श्री शालिग्राम राय साहेब भी कई बार उनसे आदेश प्राप्त करते थे, फिर बुक्की के मुख से स्वामी शिवदयाल जी के प्राप्त आदेश का पालन करते थे। इससे सिद्ध है कि श्री शिवदयाल जी यानी राधा स्वामी ही अपनी प्रिय शिष्या बुक्की में प्रवेश होकर बोलते थे। उस आदेश का पालन श्री राय साहब शालिग्राम जी तथा श्री प्रताप सिंह जी, जो हुजूर स्वामी शिवदयाल जी के सगे भाई थे, करते थे। इससे स्पष्ट है स्वामी शिवदयाल जी अपनी शिष्या बुक्की में प्रवेश कर भक्तमती बुक्की के मुख द्वारा आदेश देते थे तथा मृत्यु के पश्चात भी हुक्का व भोग की सेवा अपनी शिष्या बुक्की जी द्वारा ग्रहण करते थे और बुक्की जी में उसकी मृत्यु तक प्रकट रहे। स्वामी शिवदयाल जी हुक्का भी पीते थे। विचार करें, ऐसी स्थिति तो पितरों तथा प्रेतों की होती है, किसी भी मोक्ष प्राप्त संत के इतिहास में नहीं मिलती। जब जिस पंथ के मुखिया ही विकार नहीं त्याग सके, तो अन्य अनुयायी कैसे विकार रहित हो सकते हैं। इसलिए उस पंथ के भक्ति मार्ग से मोक्ष प्राप्ति की बात कहना ही व्यर्थ है।